विशिंग यू ऑल अ गुड डे। टाटा इंडिया की बिगेस्ट और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है। टाटा आज 154 साल पुरानी कंपनी बन चुकी है और इसे 1868 में बनाया गया था। ये कंपनी 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसी रीजन से टाटा इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। टाटा 6 कॉन्टिनेंट्स और 100 कंट्रीज में ऑपरेशनल है। टाटा ग्रुप एशिया की 5th सबसे वैल्यूड ऑर्गेनाइजेशन है। टाटा सन्स टाटा कंपनीज की मेजर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी और प्रोमोटर है। टाटा सन्स के टोटल शेयर्स का 66% चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है, जो एजुकेशन, हेल्थ, इंडिया की डेवलपमेंट, गरीब लोगों और आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करते हैं। 2020-21 में टाटा कंपनीज का वर्ल्ड वाइड टोटल वैल्यूएशन इंडियन रुपीस में 7.8 ट्रिलियन था। इंप्रेसिव राइट? टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कलेक्टिवली 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। टाटा के प्रेजेंट चेयरमैन मिस्टर रतन टाटा और मिस्टर नटराजन चंद्रशेखरन है। टाटा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती है, जैसे ऑटोमोटिव, केमिकल्स, फाइनेंस, ई कॉमर्स, रिटेल, रियल एस्टेट एटसेट्रा। साथ ही टाटा ने कई ब्रांड्स को भी एक्वायर किया है। जनवरी 2007 में उन्होंने कोरस ग्रुप को $12 बिलियन में परचेज किया। मार्च 2008 में ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैगुआर लैंड रोवर्स को उन्होंने $2.3 बिलियन में परचेज किया। और अभी रिसेंटली ही टाटा ग्रुप ने 2021 अक्टूबर में एयर इंडिया एक्सप्रेस एक्वायर की है। साथ ही एयर इंडिया SATS में 50% स्टेक की ओनरशिप ली है, जिसके लिए उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए का अमाउंट पे किया है। एयर इंडिया SATS इंडिया और सिंगापुर की एक कंपनी का 50% का जॉइंट वेंचर है और ये एयर लॉजिस्टिक्स कंपनी है। $2.4 बिलियन के अमाउंट के साथ उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ऐसी ही 30 से ज्यादा कंपनीज को टेक ओवर कर लिया है। लाइफ इज अबाउट क्रिटिसिज्म as well as appreciation, and even after counting upon many good deeds, टाटा को कई बार क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज भी फेस करनी पड़ी है, जिसमें से एक थी केरला गवर्नमेंट का टाटा को हाई कोर्ट में लेके जाना। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करके टाटा के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि टाटा टी ने मुन्नार में 3000 एकड़ की फॉरेस्ट लैंड को कैप्चर किया हुआ है। टाटा ने प्रोवाइड किया कि उनके पास 58,741 एकड़ की लैंड है, which they are allowed to retain under the Kannan Devan Hill with Resumption of Lands Act 1971। टाटा की प्रेजेंस अफ्रीका की छोटी कंट्रीज में भी है। 2007 में टाटा ग्रुप अफ्रीका बेस्ड टंजानिया कंट्री में सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश एक्सट्रैक्शन प्लांट बनाने के लिए टांजानिया की लोकल गवर्नमेंट के साथ फोर्सेस में शामिल हो गया। टाटा केमिकल्स को टांजानिया गवर्नमेंट के साथ जॉइंट वेंचर में सोडा ऐश एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी स्टार्ट करनी थी, जिसके बिगिनिंग में अफ्रीका के प्रोटेक्शन ग्रुप और नेचर प्रोटेक्टर्स से टाटा को काफी क्रिटिसिज्म मिला, पर टांजानिया गवर्नमेंट टाटा के साथ इस प्रोजेक्ट को एज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर रही थी और गवर्नमेंट ने टाटा और एक्टिविटीज के साथ खुद ही कॉम्प्रोमाइज करवाया और बाद में टाटा ने टांजानिया में एक एग्रीमेंट पर साइन किया कि लेक में से सोडा ऐश केमिकल एक्सट्रैक्शन करने से वहां का एनवायरनमेंट और रेयर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को कोई लॉस नहीं होगा। आज टाटा इंडियंस के दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और उसका सबसे बड़ा रीजन है टाटा का नीडी लोगों को हर पॉसिबल वे में सपोर्ट करना। 2010 में टाटा ग्रुप ने बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स बेस्ड हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को क्लासेस देने के लिए एक एकेडमिक और एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए $2.20 अरब यानी 50 मिलियन एज अ चैरिटी दे दिए। इस बिल्डिंग का वर्ल्ड टाटा हॉल के नाम से डिनोट करता है और हाल ही में जब हमारी कंट्री में कोविड टेक ओवर कर चुका था, उस समय टाटा ग्रुप ने इंडिया को कोविड के अगेंस्ट लड़ने के लिए PM केयर फंड में 1500 करोड़ रुपीस के डोनेशन का अनाउंसमेंट किया था। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी चलाने वाले मिस्टर रतन टाटा का बर्थ ब्रिटिश रूल के टाइम 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में ही हुआ था और रतन नवल टाटा के 2 बेटों में से एक है। नवल जी के बायोलॉजिकल मैटरनल ग्रैंड मदर टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा की वाइफ हीराबाई टाटा की सिस्टर थी। उनके बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर होमर्स जी टाटा बिलोंग टू द ब्रॉडर टाटा फैमिली। रतन टाटा इसीलिए बर्थ से ही टाटा रहे हैं। रतन टाटा के पेरेंट्स नवल और सोनू 1948 में डिवोर्स लेकर सेपरेट हो गए। एट दैट टाइम रतन वाज ओनली 10 इयर्स और उनको रेज उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया, जिन्होंने फॉर्मल वे में JN पटीट पारसी ऑर्फनेज के थ्रू उन्हें अडॉप्ट कर लिया था। उनका एक हाफ ब्लड ब्रदर भी है और उनका नेम नोवेल टाटा है और रतन टाटा की फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती है। हे बाय द वे, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं ना?
आज जिस वे से चैरिटी, नेशनल हार्मनी एंड पीस के लिए मिस्टर रतन टाटा एंड टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज कंट्री के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो एक्चुअली में एजेस पहले से चला आ रहा ट्रेडिशन है। रतन टाटा के ग्रैंडफादर का नेम सर रतन टाटा था और सर रतन टाटा और उनके भाई दोराबजी टाटा को एक बहुत बड़ी वेल्थ विरासत में मिली, जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट दोनों ने इंडिया की डेवलपमेंट, रिसोर्सेज को इंक्रीज करने, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने और अच्छे कामों के नेम पर चैरिटी में दे दिया। जमशेदपुर सिटी झारखंड में बनी हुई एक लार्ज सिटी है और इस सिटी को एस्टेब्लिश करने वाले भी टाटाज ही थे, जमशेद जी टाटा टू बी प्रिसाइज्ड। जमशेद जी का बर्थ 3 मार्च 1839 में नवसारी गुजरात में हुआ था। वो एक बिजनेस लीडर थे और उन्होंने ही टाटा कंपनी को जीरो से शुरू किया था। जमशेद जी टाटा को इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रीज के फादर फेयर के रूप में जाना जाता है। वे बिजनेस वर्ल्ड में इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें वन मैन प्लानिंग कमीशन के नेम से रेफर किया था। जमशेद जी टाटा once told, in a free enterprises, the community is not just another stakeholder in business, but is in fact the very purpose of its existence. Every time we see Tata, they prove us कि उन्होंने हमेशा बेटर और बेटर बनाने की कोशिश की। मे बी इसीलिए टाटा ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट के अकॉर्डिंग 23.9 बिलियन US$ की ब्रांड वैल्यू के साथ साउथ एशिया में 2022 का सबसे ज्यादा वैल्यूड ब्रांड बन गया है। ब्रांड वैल्यूएशन फर्म ने यह भी डिस्क्लोज किया कि 78th रैंक के साथ टाटा ग्रुप टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट में इंडिया की वन एंड ओनली कंपनी है। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट बताती है कि रतन टाटा के पोजेशन वाली कंपनी ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अपनी वैल्यूएशन में 12% की इन्फ्लुएंशियल डेवलपमेंट की है। जब टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी की डेथ हुई, तब दोराब जी ने टाटा और जमशेद जी के विजन और मोटिव को कंटिन्यूएशन में रखा और कंटिन्यूअसली कंपनी को आगे बढ़ाया। 1904 में जमशेद जी की डेथ के बाद उनके बेटे सर दोराब टाटा ने टाटा ग्रुप के प्रेसिडेंट बनकर कंपनी को डायरेक्ट किया। दोराब की लीडरशिप में ग्रुप ने तेजी से डाइवर्सिफाई किया। उन्होंने स्टील को 1907, इलेक्ट्रिसिटी को 1910, एजुकेशन को 1911, कंज्यूमर गुड्स को 1917 और एविएशन को 1932 में एज अ सर्विस टाटा ग्रुप में ऐड किया। 1932 में दोराब जी की डेथ के बाद सर नरोजी सकलतवाला ग्रुप के लीडर बने और फिर 6 साल बाद जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा यानी JRD ने पोस्ट को कंट्रोल में लिया। उन्होंने भी नए एरियाज में कंपनी को डाइवर्सिफाई करना जारी रखा। केमिकल्स 1939 में, टेक्नोलॉजी 1945 में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स 1952, मार्केटिंग और इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन 1954 में, टी 1962 में और सॉफ्टवेयर सर्विसेज 1968 में स्टार्ट की। 1945 में टाटा ग्रुप और इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव प्रोडक्ट्स के लिए टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को को एस्टेब्लिश किया गया। 2003 में इसका नेम चेंज करके टाटा मोटर्स कर दिया गया। 1991 में JRD के नेफ्यू इंडियन बिजनेस मोगुल रतन टाटा टाटा ग्रुप के प्रेसिडेंट बनने के साथ JRD टाटा के डिसेंडेंट यानी कि उत्तराधिकारी बने। ग्रुप की लीडरशिप संभालने पर रतन ने एग्रेसिव वे से टाटा ग्रुप को एक्सपेंड और ग्लोबलाइज करने का काम स्टार्ट किया। ईयर 2000 में टाटाज ने लंदन बेस्ड टेटली टी को भी एक्वायर कर लिया। 2004 में ग्रुप ने साउथ कोरिया बेस्ड डेवू कंपनी डेवू मोटर्स के ट्रक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अपना बना लिया। 2001 में टाटा ग्रुप ने इंश्योरेंस कंपनी टाटा AIG बनाने के लिए अमेरिकन कंपनी AIG के साथ पार्टनरशिप की। 2004 में टाटा सन्स के एग्जिस्टिंग लीडर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्लोबलाइज करने की कमिटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि टाटा ग्रुप आने वाले 100 सालों से कम में एक इंडिया बेस्ड इंटरनेशनल ग्रुप बन जाएगा। और 2004 में जो रतन टाटा जी ने कहा वो आज 100 साल से बहुत पहले ही करके दिखा दिया है। और मैं भी इसीलिए आज हम सब एज इंडियंस मिस्टर रतन टाटा पर अपना प्राउड कैरी करते हैं, जिन्होंने इंडिया का नाम दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज में भी रोशन किया। CEO किसी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मोस्ट प्लेस होता है एंड वी आर सर्टेन आज की मीडियम बिग एंटरप्राइजेस के भी CEOs रतन टाटा को एज एन आइडल कंसिडर करते होंगे। आफ्टर ऑल CEOs ही बिजनेस प्लानिंग, पॉलिसीज, सक्सेसफुल मैनेजमेंट को एंजॉय करने और फ्यूचर की स्ट्रेटजीज डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। May you get some motivation out of this little video of ours. Hey, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे। मैं हूं दिनेश बजाज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द टॉप रुपी।